नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीडीओ सहित पुलिस टीम पर हमला किया गया है। छठ घाट के पास अतिक्रमण हटाने गए बीडीओ पर हमला किया गया है। अतिक्रमणकारियों ने लाठी डंडे से हमला किया है। बीडीओ सहित 6 पुलिसकर्मी इस हमले में जख्मी बताए जा रहे हैं। फुलवरिया रेफरल अस्पताल में फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। फुलवरिया थाना के बलभद्र परसा की ये पूरी घटना, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला किया गया। घायलों में बीडीओ अजीत कुमार रोशन, फुलवरिया थाने के दारोगा प्रमोद कुमार, अंचल गार्ड गौरव कुमार, होमगार्ड वीरेंद्र कुमार, राम बच्चन सिंह और त्रिदेव नाथ तिवारी शामिल हैं। पुलिस ने हालांकि एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। पटना में होमगार्ड के जो जवान हैं वो गिरफ्तार बलदेव मांझी हैं। और इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मी इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। ये घटना कैसे आप कर दिए? घटना हुआ सीओ साहब पीडीओ साहब गए रही द्वार पर मैंने आदेश हो रहा जे करकट हटा देना, छठ पूजा है तो हट गल करकट हट गल बा। आ करकट हटने के बाद जो बांस था ना वो मुखारा नहीं था। क्यों नहीं हटाया उसी पर चार्ज कर दिया। आप गन कैसे छीन लिए? वो गन जैसे चारों से पड़ गए, सब मारने वो मारने था वहाँ पर। हमारे जाने में कोई पैसा दिया है, क्राइम हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और जो लोग जख्मी हैं उनकी क्या हालत है? एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए, पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के बलभद्र परसा गांव है, वहां का है। इस घटना में जो है फुलवरिया प्रखंड के बीडीओ हैं अजीत कुमार रोशन, वो भी घायल है और एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल है। फिलहाल घायलों की स्थिति ठीक है। डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है। डॉक्टर ने कहा कि जितने भी लोग घायल है उनकी स्थिति सामान्य है और उन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो इस मामले में एक होमगार्ड के जवान है बलदेव मांझी, जिनकी पोस्टिंग पटना में है, और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल बाकी के जो आरोपी हैं वो घर छोड़कर फरार हैं। प्रशासन की ओर से आज देर शाम में जो छठ घाट है, छठ घाट के पास सड़क है, वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा था और लोगों का कहना था कि जब अतिक्रमण हटाना ही था तो प्रशासन ने दिन में कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वजह थी कि प्रशासन को अचानक देर शाम आना पड़ा और फिर अतिक्रमण को हटाना पड़ा? क्या लोगों को पहले से सूचना दी गई थी कि पुलिस की टीम आने वाली है अतिक्रमण हटाने के लिए? देखिए, इस मामले में हमारी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर के फुलवरिया प्रखंड के, उनसे बातचीत हुई है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस मामले में 2 दिन पहले नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद भी जो लोग हैं अतिक्रमण जिनके द्वारा किया गया था वे अतिक्रमण को हटा नहीं रहे थे और जो रास्ता है वो छठ घाट का रास्ता है। लिहाजा जो है महापर्व को देखते हुए प्रशासन की टीम इस वक्त जो है शाम में पहुंची थी अतिक्रमण हटाने, जहां पर लाठी डंडे और पथराव किए गए प्रशासन पर, जिसमें बीडीओ समेत 6 पुलिसकर्मी है, उन्हें चोटें आई है और इलाज फुलवरिया के रेफरल अस्पताल में कराया गया। और इस पूरे मामले में जो प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और एक जो होमगार्ड के जवान है बलदेव मांझी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, फिलहाल कितने घरों को या फिर कितने दुकानों को वहां से हटाया गया है? देखिए, वहाँ दुकान नहीं है, घर है और उसी घर को जो है प्रशासन हटाने के लिए पहुंची थी, जिन पर आरोप था कि ये लोग जो है सड़क किनारे छठ घाट का जो रास्ता है उसका अतिक्रमण किए थे और यही अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बार बार जो है प्रशासन से कहा जा रहा था कि जब अतिक्रमण हटाना था तो प्रशासन की टीम दिन में क्यों नहीं आई? क्या वजह थी कि प्रशासन की टीम अचानक शाम में पहुंची अंधेरे के वक्त और फिर अतिक्रमण हटाने लगी? यही वजह थी कि वहां के जो लोग हैं उन पर आक्रोश था। उसके बाद लोगों ने जो आक्रोशित होकर बीडीओ और जो पुलिस टीम थी उन पर हमला कर दिया, जिसमें बीडीओ जो है वो घायल हो गए। इसके अलावा जो एक दरोगा है फुलवरिया थाने के प्रमोद कुमार और अंचल गार्ड है गौरव कुमार, होमगार्ड जवान है वीरेंद्र कुमार, राम बच्चन सिंह, त्रिवेद नाथ तिवारी करके हैं जो पुलिस कांस्टेबल है, वो भी जख्मी है। और जो डॉक्टर है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हल्की फुल्की चोटें आई है और इन्हें जो प्राथमिक उपचार है वो फुलवरिया रेफरल अस्पताल में कराने के बाद अब डिस्चार्ज करने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो आरोपी वो फरार है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद तमाम जानकारियों के लिए। भारतीय करेंसी पर तस्वीर लगाने के मामले में अब आरजेडी भी कूद पड़ा है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने नोटों पर लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगाए जाने की मांग की है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लालू करेंगे रुपया मजबूत, डॉलर को कर देंगे डाउन,
सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन हंसिए मत। रुपया को मजबूत करने और डॉलर को डाउन करने का फॉर्मूला मिल गया है, जिसे खोजने में बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हो गए। उसे खोजा है आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने। कैसे, खुद अरुण कुमार की जुबानी ही सुन लीजिए। जिस प्रकार से रेलवे में वर्षों से चली आ रही घटा प्रणाली को लालू जी को रेल मंत्री बनते ही समाप्त हो गया और रेलवे मुनाफा में चलने लगा, इस प्रकार से हमारा मानना है कि अगर लालू जी का फोटो और जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो भारतीय करेंसी पर एक साइड रहेगा तो रुपये में जो गिरावट आ रही है, जो 1 डॉलर के मुकाबले 82 रुपये कुछ पैसे चला गया है, वो रुकावट रुक जाएगा। अब इसे राजनीति कहिए, अंधभक्ति कहिए या कहिए बड़बोलापन, लेकिन आजकल देश में कमजोर हो रहे रुपये को मजबूत करने की टिप्स बताने की नेताओं में होड़ लग गई है। शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने की। केजरीवाल ने कहा कि इंडियन करेंसी पर एक तरफ तो गांधी जी की फोटो रहने दी जाए, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा देने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के केजरीवाल के फॉर्मूले पर अभी बहस ही चल रही थी कि आरजेडी के अरुण कुमार ने लालू की फोटो वाला फॉर्मूला लॉन्च कर दिया। अब इसे कोई निचले स्तर की राजनीति बता रहा है तो कोई आरजेडी नेता की नौटंकी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, भारतीय करेंसी पर लालू प्रसाद यादव और जननायक कर्पूरी ठाकुर की फोटो लगाने की आरजेडी नेता अरुण कुमार की मांग पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसी बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी नेता के बयान पर लालू यादव पर तंज कसा है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अरुण कुमार की मांग को नौटंकी करार दिया है। सुनिए। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। देश को आजादी दिलाने में उनके योगदान को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है, इसलिए भी उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। नोटों पर उनकी तस्वीर रहती है आज तक। विभिन्न दलों के लोग अपने हिसाब से मांग करते हैं, उस पर हमारी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़ा ओहदा किसी का भी नहीं है। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो अमूल्य है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। किस्म के सुझाव देने लगे हैं। इस तरह की दुर्दशा तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कभी नहीं थी। भारतीय करेंसी इतना कमजोर तो कभी नहीं हुआ था। तो नोट पर इसकी तस्वीर उसकी तस्वीर छापने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए, रुपया मजबूत हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे ही उछाल आ जाएगी। तो जरूरी काम करने होंगे। वाह, राजद वालों ने क्या तरकीब सुझाया है। जैसे ही लालू जी का करेंसी पर फोटो छपेगा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार ऊंचाई छुएगा और करेंसी गोता लगा करके सीधे लालू के भ्रष्टाचार से बनाई गई महल के अंदर पहुंच जाएगी। है ना अच्छा तरकीब राजद वालों का? क्या तरकीब लगाया है लालू जी को फिर मालामाल करने का। लालू यादव जी की फोटो भारतीय करेंसी पर लगाने की आज मांग कर रहे हैं, जबकि लालू यादव जी ने भ्रष्टाचार करके बिहार में चारा घोटाला में भ्रष्टाचार किया। कई घोटाले उनके शासनकाल में हुए और भ्रष्टाचार के मामले में वह जेल की सज़ा काटकर अभी बेल पर बाहर हैं। और इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राजद के इस मांग को एकदम हास्यास्पद बताती है। राष्ट्रीय जनता दल का यह मांग बिल्कुल बेतुका है। और देखिए, रोहतास के करगहर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर सियासत इस वक्त तेज हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका को लेकर बीजेपी के सुशील मोदी ने बिहार सरकार को घेरा है। सुशील मोदी ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया है। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट की फटकार को भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। बिहार के रोहतास जिले के करगहर प्रखंड अंतर्गत धनतेरस की रात जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो परंतु प्रशासन
जहरीली शराब से मरने के पूरे मामले को छिपाने का प्रयास कर रही है और कर रही है कि अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत हुई है, जबकि जनवरी से अभी तक बिहार के अंदर 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं। पटना हाईकोर्ट ने 9 सूत्री और इसकी विफलता के कारण गिराए हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें और कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का काम करें। और बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नीतीश कुमार प्रचार करेंगे या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है और सियासत भी हो रही है। नीतीश के प्रचार करने या फिर न करने के सस्पेंस के बीच गोपालगंज में तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक मंच पर दिखाई दिए। इस रिपोर्ट को देखिए। यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है। ठीक हो जाएगा तो चोरी छिपे ये राजनीति चलेगी नहीं। त्योहारों के मौसम में बिहार का सियासी पारा चरम पर है। वजह है विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहा उपचुनाव। महागठबंधन और बीजेपी दोनों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में रोड शो किया, तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी सड़क पर उतर आए। प्रचार के साथ साथ एक सियासी सवाल ने बिहार के सियासी पारे को ज्यादा चढ़ा दिया है। सवाल ये कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे? नीतीश कुमार के प्रचार करने पर बने सस्पेंस पर बीजेपी नेता सवालों के तीर चला रहे हैं। चोरी छिपे ये राजनीति चलेगी नहीं। उनको स्पष्ट करना होगा कि वो अनंत सिंह के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। सीएम के प्रचार करने ना करने को लेकर हो रही कयासबाजी के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक साथ गोपालगंज में मंच साझा किया। दोनों के निशाने पर रही बीजेपी। गोपालगंज का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है, तो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन इन लोग को छोड़िए, वो लोग कभी काम किया है, अब हम लोग हैं काम करें। 2 सीटों का उपचुनाव बिहार के दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। ऐसे में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और बीजेपी ने 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दोनों ही उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि मोकामा में अनंत सिंह के समर्थक जेवर कारोबारियों को धमका रहे हैं, जबकि गोपालगंज में आरजेडी के उम्मीदवार पर शराब माफिया होने के आरोप लग रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं पनोरमा आई होम्स, जहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें वहां की। घर की चाबी लेनी तो आपको चाहिए होगा, पहले मेरा चाबी लाओ। बिल्कुल सर, आपको जो अच्छी लगेगी वो रख लीजिएगा। मेरा हाउसफुल में एक डायलॉग था। हाउसफुल से सर आप जो है एक बार फिर से कहते हैं चंकी पांडे हो गया, पांडे हो गया। कौन सा चाबी है वो? जब अक्षय कुमार जी एंट्री लेते हैं उस टाइम का भाभी ये मेरा रूम का चाबी वो वाला। तो चलिए अब आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स टेक द इवेंट टू द नेक्स्ट सेगमेंट टू हैंड ओवर द कीज। और सभी कस्टमर्स के नाम मैं एक साथ बुलाऊंगी, आपको एक साथ आना है सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस सेगमेंट व्हिच इज नोन एज द कीज हैंडओवर सेरेमनी। सो विल टेक अ ग्रुप फोटो। मैं चाहूंगी सारे लोग, सारे कस्टमर्स एक साथ स्टेज पर आ जाए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नेम चंद्ररेखा, लालवती देवी जी, सुनील सुमन जी, राजेश सिंह जी and Rajiv Kumar ji
निरंजन आर्या जी, अजय कुमार जी, गुड्डी कुमारी एंड अमरजीत कौर, रिंका शाहदे एंड दिनेश गुप्ता जी। तो जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, वो रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कम ऑन स्टेज। सो एक बार फिर से ये सभी नाम मैं आपके बीच रिपीट करने जा रही हूँ और मैं चाहूंगी कि बिना किसी देरी के अतिशीघ्र आप सभी लोग मंच की ओर प्रस्थान करें। सो एक बार फिर से चंद्ररेखा जी, लालवती देवी जी, सुनील सुमन जी, राजेश सिंह जी, राजीव कुमार जी, निरंजन आर्या जी, अजय कुमार जी, गुड्डी कुमारी जी, अमरजीत कौर जी, रिंका साहदे। और इसी बीच बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है, जहां पर 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पिस्टल और मैगजीन इनके पास से बरामद की गई है। तस्करों के पास से 100 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये तस्कर जो हैं वो बेगूसराय के रहने वाले हैं। तो 2 हथियार तस्करों की गिरफ्तारी, इनके पास से पिस्टल और मैगजीन बरामद किए गए हैं। तस्करों के पास से 100 कारतूस भी यहां पर मिले हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्कर बेगूसराय के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सहरसा में आरजेडी नेता बैजनाथ भगत छठ घाटों की साफ सफाई के लिए दंडवत करते कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर के कई मोहल्लों में घाटों की सफाई नहीं हुई है, तो कई घाटों पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इन घाटों पर लाइट की व्यवस्था तक नहीं कराई गई है। ऐसे में बैजनाथ महतो शंकर चौक से दंडवत करते कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर घाटों की सफाई करने की मांग की। लैंड रिकॉर्ड और सर्वे निदेशालय के डायरेक्टर जय सिंह को स्कॉच अवार्ड और स्कॉच अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। जय सिंह को दोहरा सम्मान बिहार में जमीन सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण काम के लिए दिया गया है। दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में जय सिंह को यह सम्मान दिया गया। जूरी ने बिहार में जमीन सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने के काम को अनुकरणीय और इनोवेशन माना है। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम कई मामलों में देश में अग्रणी है और कई राज्यों ने अपनी टीम को बिहार भेजा है ताकि पूरी प्रक्रिया को समझा जा सके। बिहार में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया ऑनलाइन है और जमीन सर्वेक्षण के काम की प्रगति को ऑनलाइन अब देखा जा सकता है। सीधे आपको लिए चलते हैं पूर्णिया के पनोरमा स्टार सीजन 5 का समापन समारोह में, जहां पर सीजन 5 के सभी कैटेगरी के विजेताओं के बीच पुरस्कार बांटा जा रहा है। So congratulations to all of you, many congratulations, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। ऑलराइट, एक बार खुद के लिए जोरदार की तालियां हो जाए। ओ हाथ में तो चाबी है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अरे ये घर की चाबी है, गाड़ी की चाबी है? गाड़ी की लग रही है ना? नहीं, मुझे स्कूटर की लग रही है ये। चलो फोटो लो। ऑलराइट, वन पिक्चर। सेल्फीज लेंगे तो ग्रुप फोटो में सबके चेहरे ढक जाएंगे। अच्छा, एवरीवन एक बार सब अपना फोन हटा लें सो दैट आप लोग सारे पिक्चर्स में। ऑलराइट, चीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ, जिनको चाबी मिल चुकी है वो कृपया स्टेज छोड़ दें। हमें फर्दर जो कार्यक्रम बच गया उसको करने में हमारी मदद करें। एंड वन थिंग मोर, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब जाके फैशन शो का एक और राउंड होने वाला है। मिस एंड मिसेस बिहार का राउंड 2 बहुत जल्द आपके बीच हमें देखने को मिलेगा। सो प्लीज कीप एंजॉयिंग द शो एवरीवन। प्लीज क्लियर द स्टेज ताकि हम आगे कार्यक्रम को बढ़ा सके। सबकी सेल्फीज हो गई है तो प्लीज काइंडली क्लियर द स्टेज। ऑलराइट, प्लीज। सर कैसे आप? फोटो
और राइट अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर हैविंग मिस एंड मिसेस पैनोरामा राउंड 2 एज वेल राइट सो आप में से किसी की फोन शायद किसी का फोन मेरे पास रह गया है तो काइंडली डू चेक बहुत ही सब आईफोन है अगर आप नहीं ले जाएंगे तो मैं ले जाऊंगी आपका दे दीजिए प्लीज और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।